हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन डिस्कस करेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में, एनटीडी के बारे में। ये नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है जो बच्चों के अंदर देखने को मिल सकता है अपन को। ठीक है, ये एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर इसके पीडियाट्रिक के अंदर देखने को मिलेगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एनटीडी जिसको बोला जाता है शॉर्ट के अंदर। ठीक है, आज इसके बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे, इसके टाइप के बारे में, भाई कितने प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के इसके टाइप दे रखे हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है क्या, पहले ये समझो। एनटीडी फेलियर ऑफ द न्यूरल ट्यूब टू क्लोज कंप्लीटली विद इन थर्ड गेस्टेशनल वीक के अंदर टोटली ये डेवलप होती है, लेकिन फ्यूज हो जाती है, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती है एनटीडी। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। प्रॉपरली जो ट्यूब है, स्पाइनल कोड है, ये प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं होती है। vertebral arch fail to use in lumbosacral area, a group of congenital structure disorder that result from a failure of the embryonic neural tube to close during development। ये सारी कंडीशन इसके अंदर देखने को मिल सकती है। और इसके अंदर मेजर जो चीज़ें हैं वो है वर्टिब्रल आर्च फेल हो सकता है इसमें, लंबोसेक्रल एरिया के अंदर जो भी है। और एलिवेटेड लेवल ऑफ मैटरनल सीरप एल्फा फिटोप्रोटीन एंड फाउंड इन एनटीडी। ठीक है, और फॉलिक एसिड की प्रॉपर मात्रा नहीं है तो भी ये एनटीडी देखने को मिल सकती है अपन को। स्कैनिंग फॉर मैटरनल सीरप एल्फा फिटोप्रोटीन इज डन बिटवीन 15 to 19 वीक गेस्टेशन। एल्फा फिटोप्रोटीन आल्सो विल बी फाउंड इन एमनियोटिक फ्लूइड। अपन एमनियोटिक फ्लूइड से फाउंड कर सकते हैं एल्फा फिटोप्रोटीन, उससे पता चल जाएगा कि अपन को एनटीडी है क्या नहीं है। ठीक है, एनटीडी का मतलब होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ कंजेनाइटल स्ट्रक्चर है ये जो डिसऑर्डर है दैट रिजल्ट फ्रॉम द फेलियर ऑफ एम्ब्रियोनिक न्यूरल ट्यूब टू क्लोज ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये देखने को मिल सकता है अपन को। ये कंजेनाइटल स्ट्रक्चर डिसऑर्डर भी बोला जाता है इसको, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। इसके बाद में बात करें कोजेज़ की, तो कोजेज़ क्या है इसके। एज ऑफ मदर अबाउ 35, अगर 35 से अबाउ है मदर की एज, उसके बाद में प्रेग्नेंट होती है तो ये कंडीशन एनटीडी देखने को मिल सकती है। एंड बिलो 20 ईयर, अगर 20 साल से मदर की एज कम है उसके बाद प्रेग्नेंट होती है तो भी एनटीडी जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, एज ऑफ मदर अबाउ 35 एंड बिलो 20 ईयर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम। उसके बाद में आता है फॉलिक एसिड एंड जिंक डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, या फॉलिक एसिड है या जिंक डेफिशिएंसी हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम तो भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। या तो फॉलिक एसिड की कमी है या जिंक की डेफिशिएंसी हो रही है तो भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। एक्सपोजर ऑफ मदर टू रेडिएशन, एल्कोहल एंड वेल्पोरिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सारे कॉजेज़ है जो जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अपन को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ कॉजेज़ है जो मैंने बाद में भी बताए हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में आता है इसके टाइप्स के अंदर है एंसेफेली। सबसे पहला जो टाइप है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का वो है एंसेफेली। टोटल इसको 3 टाइप के अंदर बांटा गया है। पहला एंसेफेली है, दूसरा एंसेफेलोसेली या उसको बोल सकते हैं हाइड्रोएंसेफेलोसेली, और तीसरा है स्पाइना बाइफिडा। तो पहला एंसेफेलोसेली, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा अपन को। इसके अंदर कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द ब्रेन एंड क्रेनियल, द सेरेब्रल हेमिस्फेयर एब्सेंट, रिड्यूस टू स्मॉल साइज। ठीक है, इसके अंदर अपन को सेरेब्रल हेमिस्फेयर एब्सेंट दिखेगा और जो इसका नॉर्मली साइज है उससे कम दिखेगा, एब्सेंस रहेगा। ठीक है, तो पहला टाइप है। सेकंड टाइप है एंसेफेलोसेली या हाइड्रोएंसेफेलोसेली, जिसके अंदर ब्रेन सबस्टांस एक्सपेंडेड इनटू ए वाटरी सेग प्रोड्यूटिंग थ्रू ए क्लेफ्ट इन द क्रेनियम, हर्निएशन ऑफ द ब्रेन एंड मेनिंजेस थ्रू डिफेक्ट। इसके अंदर अपन को जो नॉर्मल है उसे बड़ा थोड़ा दिखेगा सेक, ऐसा लगेगा कि बाहर की तरफ उभरा हुआ है। ठीक है, क्रेनियम बाहर की तरफ उभरा हुआ है, बाहर से बाहर तक प्रोड्यूस होके दिखेगा। इसके बाद में आएगा अपने स्पाइना बाइफिडा। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है उसका स्पाइना बाइफिडा। ए टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा। 2 प्रकार की स्पाइना बाइफिडा होता है।
It is the malformation of spine in which posterior portion of laminae, side of arch of vertebra of the vertebrae fail to close about 28 days after conception. ठीक है, टोटल इसके अंदर क्या होता है, माल फॉर्मेशन होने लग जाता है स्पाइन का पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ लेमिनाई का, जिसके अंदर साइड ऑफ आर्च ऑफ वर्टिब्रा की जो भी साइड है उसके अंदर भी अपन को जो प्रॉपरली वर्टिब्रा फेल हो जाएगी, प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाएगी, तो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है अपन को। जो कॉमन साइट है वो है लंबोसेक्रल रीजन। ठीक है, लंबोसेक्रल रीजन के अंदर कॉमन साइट अपन को देखने को मिलेगी। स्पाइनो बाइफिडा के अंदर अलग अलग इसके टाइप भी दे रखे हैं। टाइप ऑफ स्पाइनो बाइफिडा, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पाइनो बाइफिडा। पहला है स्पाइनो बाइफिडा अकल्टा, सेकंड है स्पाइनो बाइफिडा सिस्टिका। इसके अंदर भी इसके अलग अलग टाइप दे रखे हैं। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है स्पाइनो बाइफिडा अकल्टा के बारे में, स्पाइनो बाइफिडा सिस्टिका के बारे में बहुत बार कंपटीशन के अंदर भी पूछा जाता है। तो इसके अंदर है द टाइप ऑफ स्पाइनो बाइफिडा, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पाइनो बाइफिडा। स्पाइनो बाइफिडा अकल्टा मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ एनटीडी। फिर अपन स्पाइनो बाइफिडा की बात करें तो स्पाइनो बाइफिडा अकल्टा मोस्ट कॉमन टाइप है एनटीडी का। इसके अंदर है फेलियर ऑफ वर्टिब्रा टू क्लोज विदाउट हर्नियल प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजेस एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड रिमेन इंटैक्ट एंड मेनिंजेस नॉट एक्सपोज आउटसाइड ऑफ स्किन सरफेस। इसके अंदर क्या होता है, बाहर की तरफ प्रोड्यूस हुआ नहीं मिलेगा अपन को, ऑर्गन आर नॉट प्रोड्यूस आउटसाइड। ठीक है, एबनॉर्मल ओपनिंग इन द वर्टिब्रा कॉलम, ये एबनॉर्मल ओपनिंग है वर्टिब्रा कॉलम की। इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है अपन को। स्पाइनो बाइफिडा से रिलेटेड है, स्पाइनो बाइफिडा सिस्टिका है। स्पाइनो बाइफिडा अकल्टा की बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनटीडी का मोस्ट कॉमन टाइप है ये। A failure of the vertebra to close without hernial protrusion of meninges and spinal cord. Spinal cord remain intact and meninges not exposed outside of the skin surface. ठीक है, इसके अंदर स्पाइनो बाइफिडा का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक साइन भी देखने को मिल सकता है, स्टेन साइन देखने को मिल सकता है, जिसको बोला जाता है पोर्टवाइन स्टेन। एट द लोकेशन ऑफ डिफेक्ट देयर में बी टफ ऑफ हेयर और डिम्पल ऑफ पोर्टवाइन स्टेन। ये बर्थ निशान जिसको बोला जाता है, ये भी अपन को देखने को मिल सकता है स्पाइनो बाइफिडा अकल्टा के अंदर। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है अपन को, जैसे स्पाइनो ये मेनिंजेस है जो इंटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को। इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट सीन होगा। और इसके अंदर अपन आगे देखें तो स्पाइनो सिस्टिका, स्पाइनो बाइफिडा सिस्टिका भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। ए कंजेनाइटल डिफेक्ट इन द फॉल ऑफ द स्पाइनल कैनाल caused by lack of union between the laminae of the vertebra, spinal cord and its covering meninges protrude through the defect and look like a sac. Spino bifida cystica again divided into 2 types, meningocelli और meningomyocele। 2 प्रकार के इसको डिवाइड कर सकते हैं अपन स्पाइनो बाइफिडा सिस्टिका को। इसको अपन स्पाइनो बाइफिडा सिस्टिक के नाम से भी जाना जाता है। स्पाइनो बाइफिडा अकल्टा के अंदर ये नॉर्मल कंडीशन होती है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट तो सीन होता है इसके अंदर स्पाइनो बाइफिडा के अंदर, लेकिन जो सिस्टिक है उसके अंदर भी होगा, लेकिन उसके अंदर बाहर प्रोड्यूस हुई संरचना दिखेगी अपन को। तो स्पाइनो बाइफिडा अकल्टा क्या होता है, ऑर्गन आर नॉट प्रोड्यूस, ऑर्गन बाहर प्रोड्यूस नहीं होता है। एबनॉर्मल ओपनिंग इन द वर्टिब्रा, ऑर्गन आर नॉट प्रोड्यूस थ्रू द डिफेक्ट। एट द लोकेशन ऑफ डिफेक्ट देयर में बी टफ ऑफ हेयर और डिम्पल और पोर्टवाइन स्टेन जैसी कंडीशन भी देखने को मिलेगी। स्पाइनल कॉर्ड एंड मेनिंजेस आर इंटैक्ट एंड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इज सीन। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी अपन को देखने को मिल सकती है इसके अंदर। इसके बाद में सेकंड कंडीशन अपन पढ़ेंगे स्पाइनो बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइनो बाइफिडा सिस्टिका, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पाइनो बाइफिडा। स्पाइनो बाइफिडा अकल्टा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनटीडी और स्पाइनो बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइनो बाइफिडा सिस्टिका अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके बारे में देखेंगे। द स्पाइनो बाइफिडा का 2 प्रकार हमने देख लेता, अकल्टा और एक सिस्टिका। अकल्टा बाहर प्रोड्यूस नहीं होता है, इसके अंदर पोर्टवाइन
स्टेन दिखता है जो बर्थ निशान के समान होता है, और टफ लाइक हेयर स्ट्रक्चर दिखता है अकल्टा के अंदर। लेकिन जो स्पाइनो बाइफिडा होता है इसके अंदर बाहर ऑर्गन प्रोड्यूस होता है, एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है, सीएसएफ हो सकता है, सॉरी एमनियोटिक फ्लूइड नहीं सीएसएफ हो सकता है, और इसके बाद में इसके साथ साथ में मेनिंजीज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये था स्पाइनो बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइनो बाइफिडा सिस्टिका अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, इसको 2 भागों में बांटा गया है। जो स्पाइनो बाइफिडा सिस्टिका एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है इन द वॉल ऑफ द स्पाइनल कैनाल कोज्ड बाय लैक ऑफ यूनियन बिटवीन द लेमानाई और वर्टिब्रा। Spinal cord, it is a covering protrude through the defect look like sac. Spina bifida cystica again divided into 2 types. First one is the meningocele और meningomyocele। अपन इसको 2 प्रकार से बांटा गया है, meningocele और meningomyocele के अंदर। तो meningocele है उसके अंदर देखने को मिलेगा congenital hernia in which the only meninges with CSF produced through a defect in the skulls और spinal column। मेनिगोसेली के अंदर क्या होगा, कंजेनाइटल हर्निया विच ओनली मेनिंजीज विथ CSF प्रोड्यूस थ्रू द डिफेक्ट इन स्कल और स्पाइनल कॉलम। मेनिंजीज भी दिखेगा थोड़े बहुत, इसके मेनिंजीज जो लेयर है वो भी आ सकती है, और उसके साथ साथ में सबसे ज़्यादा CSF बाहर की तरफ अपन को दिखेगा। ठीक है, इसको अपन सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी जो अकल्टा है उसके अंदर अपन सीन नहीं कर सकते, या MRI CT स्कैन कराने पे ही अपन को पता चलेगा कि क्या कंडीशन है। उसके बाद में कंडीशन आती है अपन को मेनिंगोमायोसेली और मेनिंगोसेली। जो मेनिंगोमायोसेली है उसको अपन मायोमेलिंगोसेली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हर्निया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड मेनिंजीज। इट इज़ द कॉमन टाइप ऑफ ओपन स्पाइनल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट विच इज़ 4 to 5 टाइम मोर कॉमन देन मेनिंगोसेली। से कंटेन मेनिंजीज, CSF nerve root and spinal cord which over by the thin membrane. Neurological defect are present. Defect usually found in the lumbosacral region 70%। ये तो था इसका मेनिंगो मायोसेली और माइलो मेनिंगोसेली। ठीक है, तो इसके स्पाइनो बाइफिडा सिस्टिका के 2 प्रकार देखेंगे अपन, मेनिंगोसेली और मेनिंगोमाइलोसेली। ठीक है, तो मेनिंगोसेली के अंदर क्या आ रहा था, CSF के साथ प्रोड्यूस हो रहा था कुछ ना, मेनिंजीज प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन मेनिंगोमायोसेली या माइलो मेनिंगोसेली है उसके अंदर स्पाइनल कोड एंड मेनिंजीज की भी हर्निया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। हर्निया ऑफ द स्पाइनल कोड एंड मेनिंजीज, इट्स कॉमन टाइप ऑफ ओपन स्पाइनल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट NTD विच इज़ 4 to 5 टाइम मोर कॉमन देन मेनिंजिसेली। से कंटेन मेनिंजीज, CSF nerve root, spinal cord which cover by thin membrane। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आर प्रेजेंट, इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी देखने को मिल सकती है अपन को। डिफेक्ट यूजुअली फाउंड इन द लंबोसेक्रल रीजन, 70% ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। जो कॉजेज़ थे मैंने बताया था कि पहले कॉजेज़ देखे थे हमने, एज ऑफ मदर अबव 35 टू बिलो 20 ईयर ऑफ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वाला। इसके अंदर कुछ और भी कॉजेज है जिसका में अंदर है इन्फेक्शन की वजह से भी अपन को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद में रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से देखने को मिल सकता है, ड्रग अब्यूज़ की वजह से देखने को मिल सकता है, और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से भी अपन को ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो इन्फेक्शन, रेडिएशन एक्सपोजर, ड्रग अब्यूज़ और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ये 4 प्रकार और इसके अंदर ऐड करने हैं अपन को कॉजेज़ के अंदर। अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तो भी हो सकता है, जेनेटिक की वजह से भी ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकती है, रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से देखने को मिल सकती है, ड्रग अब्यूज़ की वजह से दिख सकती है, मैटरनल अगर किसी प्रकार की ड्रग अब्यूज़ कर रही है तो देखने को मिल सकती है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद में आता है असेसमेंट फाइंडिंग कि क्या क्या अपन को असेसमेंट फाइंडिंग करना है। सबसे पहले ओपनिंग इन द लंबोसेक्रल एरिया को देखना है। टफ ऑफ हेयर पोर्टवाइन स्टेन में भी सीन, इसके अंदर अपन को देखना है कि भाई किस प्रकार पोर्टवाइन स्टेन अगर अपन को साइन देखने को मिल रहा है, बर्थ निशान जैसे देखने को मिल सकता है, हेयर टफ लायर हेयर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ए सेक में भी प्रोट्यूड, पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, पैरालिसिस हो सकती है अगर ऐसी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कंडीशन के अंदर।
एबनॉर्मलिटी इन द ब्लैडर एंड बोवल कंट्रोल, एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है बोवल एंड ब्लैडर कंट्रोल के अंदर। हाइड्रोसेफेलस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है एंड हिप इन स्टेबिलिटीज़, हिप स्टेबिलिटी भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ओपनिंग इन द लंबोसेक्रल एरिया, टफ ऑफ हेयर और पोर्टवाइन स्टेन में बी सीन, ए सेक में बी प्रोट्यूड, पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, एबनॉर्मलिटी इन ब्लैडर एंड बोवल कंट्रोल, हाइड्रोसेफेलस और हिप इन स्टेबिलिटी, ये सारी कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है। इसके बाद में आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे अपन? सबसे पहले एंटीनेटल डायग्नोसिस करेंगे, उसके बाद में मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल बिकम एलिवेटेड, सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल चेक करेंगे जो अपन को एलिवेटेड मिलेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे प्रॉपरली हेड टू टो, उसके बाद में सीटी स्कैन और एमआरआई। तो एंटीनेटल डायग्नोसिस के अंदर क्या हो गया? मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल बिकम एलिवेटेड, फिजिकल एग्जामिनेशन और सीटी स्कैन और एमआरआई, ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर डायग्नोसिस के अंदर देखेंगे। इसके अंदर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन है स्पाइनल बाइफिडा अकल्टा की, उसके अंदर ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी जिसके अंदर अपन बाहर से सीन नहीं कर सकते, उसको एमआरआई या सीटी स्कैन से ही पता लगा सकते हैं कि ये कंडीशन कौन सी है उसके अंदर कंडीशन। उसके बाद भी देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले देखेंगे अपन लेमिनेक्टोमी। लेमिनेक्टोमी के अंदर द एक्सीजन ऑफ द वर्टिबल पोस्टीरियर आर्च यूजुअली टू रिमूव ए लीजन ऑफ हर्निएटेड डिस्क। इसके अंदर जो बाहर की तरफ अपन को देखने को मिलेगा CSF है या मेनिजीज है, उसको टोटली सिस्टमेटिक वे से अपन रिमूव करके CSF फ्लूइड को रिमूव करके उसको सिस्टमेटिक जिस स्ट्रक्चर है उसके अनुसार किया जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, और भी आता है इसके अंदर क्लोजर ऑफ ओपन लीजन्स, ये सारी कंडीशन सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। तो मॉनिटर करना, ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर चेक करना एंड हेड सर्कमफेरेंस देखना है कि बच्चे का जो हेड सर्कमफेरेंस होता है नॉर्मली 33 से 35 सेंटीमीटर, वो नॉर्मली है या नहीं है, उससे ज़्यादा तो नहीं है बच्चे का, तो अपन को मॉनिटर करना ICP एंड हेड सर्कमफेरेंस। उसके बाद में देखा है कवर द सेक विथ स्ट्राइल कवर मॉइस्टेड बाय नॉर्मल सेलाइन एंड नॉन एडरेंट ड्रेसिंग, चेंज द ड्रेसिंग फ्रिक्वेंटली एवरी 2 to 4 आवर्ली। अपन को चेंज करना है ड्रेसिंग 2 से 4 घंटे के अंदर 2 to 4 आवर्ली अपन को ड्रेसिंग चेंज करना, अगर किसी प्रकार की ड्रेसिंग हो रखी है तो, ताकि इन्फेक्शन से बचाया जा सके। उसके बाद में कीप द न्यू बॉर्न इन प्रोन पोजीशन टू अवॉइड प्रेशर ट्रॉमा और सेक। अपन को न्यू बॉर्न के अंदर प्रोन पोजीशन देनी है ताकि कोई किसी प्रकार का प्रोन पोजीशन टू अवॉइड प्रेशर ट्रॉमा और सेक, ठीक है, प्रेशर को ना रहे, उसके अंदर किसी प्रकार का ट्रॉमा ना हो जाए, इसलिए अपन को उसको सिस्टमेटिक पोजीशन देना है। यूज सेप्टिक टेक्निक टू अवॉइड इन्फेक्शन, ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक यूज़ में लेना है, अपन को अवॉइड करना है इन्फेक्शन को। फ्रिक्वेंटली चेक द सेक फॉर एनी CSF लीकेज, अगर किसी प्रकार का CSF लीकेज हो रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसके अंदर डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं और उसका चेकआउट करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखा था जिसके अंदर एक ग्रुप ऑफ कंजेनाइटल स्ट्रक्चर डिसऑर्डर था रिजल्ट फ्रॉम द फेलियर ऑफ द एम्ब्रियोनिक न्यूरल ट्यूब टू क्लोज ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अंदर जो मैटरनल सीरम अल्फा फिटो लेवल है वो भी बढ़ावा मिलेगा और अल्फा फिटो आल्सो भी फाउंडेड इन एमनियोटिक फ्लूइड। कॉजेज पढ़े थे हमने कि किस वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, इसके टाइप पढ़े थे। जो मोस्ट कॉमन टाइप देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा स्पाइनो बाइफिडा। इसके अंदर में अपने 2 अलग अलग प्रकार के डिस्कस किए थे। पहला था स्पाइनो बाइफिडा अकल्टा, सेकंड था स्पाइनो बाइफिडा सिस्टिका। जो स्पाइनो बाइफिडा अकल्टा इसके अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ NTD, a failure of the vertebra to close without hernial protrusion of meninges and spinal cord. Spinal cord remain intact and meninges not exposed outside of skin surface. Second the spinal bifida cystica. ये सारी कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है। तो कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहें, ठीक है।